फर्स्ट स्टेप में हमने जॉइंट्स को ओपन किया, सेकंड स्टेप में वार्म अप किया। अब हम तैयार हो गए हैं, अपने स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आगे के अभ्यास हम आराम से कर सकते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का। फॉरवर्ड बेंडिंग को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को इन अभ्यासों के द्वारा अच्छा करेंगे, तो हम सीखेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास। सर्वप्रथम हम करते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए हम तैयार हो जाते हैं, दोनों हाथों को सामने रखते हैं, दोनों पैरों को मिला लेते हैं, दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को सामने रख के इसमें दोनों हाथों को सांस भर के ऊपर ले जाते हैं। जो अपनी बाजू है उसको कान से टच रखना है, बाजू को कान से टच रखते हुए श्वास छोड़कर नीचे जाना है। कमर को स्ट्रेट रखना है, कमर को पूरा स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को नीचे रख देते हैं और माथे को घुटने से टच करते हैं। फिर श्वास भर के ऊपर आते हैं। ऊपर आएंगे भी तो हाथ को टच रखना है कान से, कान के साथ रहेगा हमारा हाथ और श्वास छोड़कर नीचे। ऐसे कमर को पूरा स्ट्रेचिंग करने का अभ्यास करें, कमर को पूरा सीधा रखने का अभ्यास करें। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। ऐसे 5 to स्टार्टिंग में 10 टाइम्स करना है। फिर इसका अभ्यास 20 से 25 बार करना है। हाथ को पूरा टच करना है नीचे और माथे को घुटने से। ऐसे थोड़ा सा फिर 5 अभ्यास कर सकते हैं। 5 से 10 बार धीरे गति से किया, फिर थोड़ा सा गति से करते हैं इस अभ्यास को। तो ये पहला अभ्यास हमने पाद हस्तासन का किया। अब अगला अभ्यास करेंगे हम। अगले अभ्यास में हम हाथ को पीछे रखते हैं, अपने हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लेते हैं। इंटरलॉक करके श्वास भर के और श्वास आगे जाएंगे तो छोड़ देंगे। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जो हमारी रिस्ट है, जो कलाई है, उसका हिस्सा हमें प्रेस करना है नीचे की ओर। श्वास छोड़कर नीचे गए, माथे को घुटने से लगा दिया और प्रेस करना है नीचे की ओर। अपने जो कलाई वाला पार्ट है उसको दबाव देना है नीचे की ओर। फिर श्वास भर के ऊपर आए, श्वास छोड़कर नीचे, श्वास भर के ऊपर, पैर को मैक्सिमम स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है पैर को, घुटनों को, और पूरा स्ट्रेचिंग कर। ऐसे इस अभ्यास को भी 20 से 25 बार करते हैं। तो ये 2 अभ्यास पाद हस्तासन और पाद हस्तासन के सेम ही ये अभ्यास करते हैं। फिर अगला अभ्यास करते हैं, दोनों पैरों में गैप लेकर दोनों हाथों को सामने रखते हैं। श्वास भर के ऊपर ले जाएंगे हाथ को और श्वास छोड़कर नीचे। श्वास भर के ऊपर ले गए और श्वास छोड़ देनी है नीचे जाकर। हाथ को दोनों पैरों के बीच से निकालते हुए पीछे की ओर मैक्सिमम ले जाना है।
घुटनों को मैक्सिमम सीधा रखने की प्रयास करना है। सीधा रखते हुए अपने घुटनों को ये अभ्यास करना है। तो ये थर्ड अभ्यास। फोर्थ अभ्यास करेंगे हम। फोर्थ अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे रखते हैं, उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और इसमें भी श्वास भर के श्वास छोड़ेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो अपनी रिस्ट को आगे की ओर प्रेस करेंगे, नीचे की ओर पूरा खिंचाव दें, पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे अभ्यास। तो ये 4 अभ्यास किए हमने खड़े होकर फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। फिर बैठकर अभ्यास करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के। आइए अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए दंड आसन में बैठ जाते हैं। दंड आसन में बैठकर दोनों हाथों को कमर के पास रखते हैं, दोनों पैर सीधे। ये दंड आसन है। दंड आसन में बैठकर हम अभ्यास करेंगे पहले पश्चिमोत्तानासन का। दोनों हाथों को सामने ले जाते हैं, श्वास भरकर ऊपर ले जाते हैं हाथों को और श्वास छोड़कर आगे। दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं, जितना मैक्सिमम आगे झुक सकते हैं, कमर को आगे खींचते हैं और माथे को घुटने से टच कर देते हैं। फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, पूरा स्ट्रेचिंग। कमर को आगे की ओर खींचे, सीधा। श्वास भर के ऊपर, तो ऐसे 5 से 10 बार अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन का। फिर उसके बाद हम अभ्यास करते हैं एडवांस आसन करते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस। इसमें हम हलासन लगाते हैं और पश्चिमोत्तानासन एक साथ दोनों आसन को करना होता है, तो इससे हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग और ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए हम लेट जाते हैं, दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं, श्वास भरकर हलासन लगाएंगे। पहले हलासन में गए और फिर श्वास छोड़कर आगे की ओर आएंगे। दोनों पैरों को पकड़ के माथे को घुटने से लगाएंगे, कमर को आगे की ओर खींचेंगे, श्वास भर के पीछे। तो हलासन लगाया और फिर पश्चिमोत्तानासन। फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। वैसे ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस है हलासन पश्चिमोत्तानासन की। तो ये अभ्यास करते हैं। तो दंडासन, भ्रू नमन आसन का अभ्यास करते हैं हम इसमें। तो इससे हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग और अच्छी होती है और अच्छी कमर खुलती है। तो उससे हम फॉरवर्ड बेंडिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। दोनों हाथों को बीच में रखते हैं, दोनों हाथों को बीच में रख के श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर स्ट्रेचिंग करते हैं। आगे की ओर स्ट्रेचिंग करते हुए जितना मैक्सिमम आप स्टार्टिंग में जा सकते हैं, अपने इतना जा सकते हैं तो इतना जाएं। पहले जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है स्टार्टिंग में। पहले स्टार्टिंग में इतना जा सकते हैं तो इतना जाएं, फिर वापस आएँ, फिर श्वास छोड़कर नीचे जाएं। पहले स्टार्टिंग में इतना ही जाएं, फिर श्वास भर के ऊपर,
श्वास छोड़कर आगे। धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेचिंग करते जाएंगे और धीरे धीरे फिर हमारी एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। उसी के अनुसार अपना अभ्यास हम बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे सांस भर के पीछे आए, सांस छोड़कर आगे। धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। हम रोज अभ्यास करेंगे, रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी एबिलिटीज बढ़ती चली जाएगी और फिर हम इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसे फिर धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे और थोड़ी को नीचे टिका देंगे। वापिस ऐसे कुछ दिनों में फिर पूरा अभ्यास हो जाता हमारा। फिर हम भ्रू नमन आसन भी लगा सकते हैं। इसके बाद इस प्रैक्टिस के बाद फिर भ्रू नमन आसन भी आराम से लगने लग जाता है। एक थोड़ा सा एडवांस अभ्यास करेंगे। पहले उसके लिए पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं और पाद हस्तासन कर लेते हैं। फिर एडवांस अभ्यास करेंगे एक हम फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। श्वास भर के ऊपर ले गए हाथ को और श्वास छोड़कर नीचे। ये पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बैठकर करते हैं। श्वास भर के ऊपर। अब कमर को अपनी पूरा स्ट्रेचिंग करनी है, आगे की ओर खींचना है। दोनों पैरों को पकड़ के माथे को घुटने से लगाना है और पैर को सीधा रखना है। पैर को हमें उठाना नहीं है, पैर हमारा सीधा रहना चाहिए। बेशक हम इतना आ पाए तो इतना ही आए, जरूरी नहीं है कि आगे नहीं झुक पा रहे हैं तो पैर उठा लें। पैर उठा लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा अभ्यास नहीं होगा। पैर को सीधा रखना है। आप इतना ही आ पा रहे हैं तो इतना ही अभी अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी तो फिर पूरा आप कर पाएंगे, लेकिन पैर सीधा रखना। तो ये बैठकर हमने पश्चिमोत्तानासन किया। जब पादहस्तासन का अभ्यास, सांस भर के ऊपर लेके दोनों हाथों को कान के साथ रखते हुए हाथ को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आते हैं। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। ये अभ्यास हमने किया पादहस्तासन का। अब हम एक एडवांस अभ्यास करेंगे ताकि हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग और अच्छी हो जाए। इसमें हम विपरीत टिटिवासन करते हैं। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो पहले दिन से कर पाएंगे पूरा। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो जितना आपसे हो उतना ही आप करें। धीरे धीरे रोज आप करेंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और फिर पूरा कर पाएंगे। विपरीत टिटिवासन में दोनों पैरों को खोल लेते हैं। दोनों पैरों को खोलकर पहले बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर इंटरलॉक कर लेते हैं उंगलियों को और फिर उठ जाते हैं। इसमें हम पहले बैठे, नीचे गए और अपने उंगलियों को पीछे ले जाकर हाथ को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। इंटरलॉक करके और फिर सीधा कर देते हैं अपनी कमर को और खिंचाव पूरा स्ट्रेचिंग करते हुए। तो ये विपरीत टिटिवासन, ऐसे 2 से 3 बार अभ्यास करते हैं विपरीत टिटिवासन का। इसको हम साइड से भी दिखा देते हैं कि कैसे इसका अभ्यास करते हैं।
पहले हम नीचे गए, दोनों हाथों को पीछे ले गए, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक किया, इंटरलॉक करके और अपनी कमर को खींचते हुए पैर को सीधा रखते हुए गर्दन को पैरों के नीचे से पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास करते हैं इसका विपरीत टिटिवासन का। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास किए। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हमें बैलेंस करना होता है अपनी कमर को, तो बैक बेंडिंग भी उसके लिए ज़रूरी है करनी। यदि हम बैक बेंडिंग नहीं करते हैं तो उससे हमारी बॉडी इनबैलेंस होती है। तो हमेशा याद रखना है हमें, जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो लेफ़्ट साइड ज़रूर मुड़ना चाहिए, जब हम आगे झुकते हैं तो पीछे झुकना चाहिए, और पीछे झुकते हैं तो आगे ज़रूर झुकना चाहिए, तो उससे बैलेंस हो जाता है। तो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की थी, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैक बेंडिंग भी ज़रूर करनी है। बैक बेंडिंग के लिए दोनों हाथों को हम कमर पे रखते हैं और श्वास भर के पीछे की ओर मूव करते हैं। ऐसे ये 3 से 5 बार कर लेते हैं। ऐसे हम ये अर्ध चक्रासन करते हैं, तो इससे हमारी कमर बैलेंस रहती है। सांस भर के पीछे जाते हैं, ऐसे पूरा कमर को मोड़ते हुए सांस भर के पीछे जाना है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद ये बैक बेंडिंग के भी अभ्यास जरूर करने हैं। ये सारे अभ्यास हमने किए फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। फॉरवर्ड बेंडिंग हम इन अभ्यासों के द्वारा अपनी बढ़ा सकते हैं, और फिर टिपिकल आसन को, एडवांस आसन को हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास हम एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे। एक दिन हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और एक दिन बैक बेंडिंग करेंगे। जो 2 अभ्यास बताए हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में, जॉइंट को ओपन करना, वार्म अप करना, वो डेली प्रैक्टिस करनी है हमें। और फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास हमें एक दिन छोड़कर एक दिन करना है।